90% वयस्क आबादी का हुआ पूर्ण कोरोना टीकाकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा हम सब मिलकर जीतेंगे महामारी के खिलाफ लड़ाई। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से बंद मिड डे मील को सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए किया गया फिर से शुरू। प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों पर शीघ्र ही की जाएगी भर्ती। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, हरियाणा सहित अन्य प्रदेशों से भी उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत। डायल 112 सेवा के मिल रहे हैं सकारात्मक परिणाम। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। देश की 90% वयस्क आबादी का पूर्ण कोरोना टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका प्रयास मंत्र के साथ भारत अपनी 90% वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण कर चुका है। यह एक असाधारण कारनामा है और हम मिलकर महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 197 करोड़ 98 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 16,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 13,500 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 40 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 10,04,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,452 मामले सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ किया। डिजिटल भारत सप्ताह का विषय है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। इस अवसर पर उन्होंने कई अन्य डिजिटल सुविधाओं की भी शुरुआत की। इन डिजिटल सुविधाओं का उद्देश्य लोगों को प्रौद्योगिकी सुलभ कराकर जीवन यापन को सुगम बनाना और स्टार्टअप तंत्र को मजबूती प्रदान करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने माई स्कीम और इंडिया भाषिणी का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर और कोविन टीकाकरण मंच का शुभारंभ किया। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से बंद रहे मिड डे मील को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के लिए विद्यार्थियों के लिए फिर से शुरू कर दिया गया है। भिवानी के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में विद्यार्थियों को फिर से दोपहर के भोजन की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके लिए स्कूलों को निर्देश पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से पहली से 5वीं और 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 2 समूहों में बांटा गया है, जिसके अनुसार उन्हें खाना वितरित किया जाएगा। मिड डे मील का जो पका हुआ भोजन है वो सुचारू रूप से अब चल रहा है। किसी भी प्रकार की कहीं से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सारा राशन, कुकिंग कॉस्ट और जो भी चीज़ें उसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए एक अच्छी किचन के लिए। इवन हमने कुकों की ड्रेस का पैसा भी जो है वो डाल दिया है और उसकी वर्दी भी हमने जो है तय कर दी है कि हरे रंग का कपड़ा जो है वो कुक डालेंगे। वो प्रत्येक खंड में वो कपड़े का सैंपल और उसकी राशि भी वितरित हो चुकी है। विद्यार्थियों ने बताया कि कोरोना काल में उन्हें सूखा भोजन मिलता था, लेकिन अब उन्हें फिर से पका हुआ भोजन मिलता है, जो कि स्वादिष्ट व स्वास्थ्यवर्धक है। जब ये कोरोना आया था तो हमको कच्चा राशन मिलता था, लेकिन अब हमको स्कूल खुलने के बाद अब हमको वो बनाया बहुत अच्छा खाना मिलता है। आज हमने बहुत अच्छा पकवान खाए थे, जैसे दाल चावल। हमको प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के पकवान मिलते हैं। कोरोना की वजह से बंद हो गया था और अभी जुलाई से स्कूल शुरू हुए हैं, तब से मिलने लगा। कल दाल रोटी थी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों पर शीघ्र ही भर्ती की जाएगी और इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया आरंभ करते हुए मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने कहा कि जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक सेवानिवृत्त अध्यापकों की भर्ती की जाएगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अलावा अन्य प्रदेशों से भी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों के पद खाली है, उसी पे ही हम जो है इस प्रकार की छूट हम दे के जो टीचरों को रख रहे हैं उसके लिए ही कर रहे हैं।
और जल्दी उसमें हमने कुछ टीचरों के लिए तो अभी हमने लिख के भेज भी दिया, आज भी कुछ टीचरों के लिए लिख के दिया, मुख्यमंत्री जी के पास फाइल है और जल्दी उस पर साइन हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो हम टीचरों की भर्ती तो करने लग रहे हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो हमने इसलिए जो है बाहर से टीचर जो रिटायर हैं उनको इसलिए लिया कि जब तक हम नई टीचरों की भर्ती करते हैं तब तक बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई इंतजाम हो जाए। अग्निपथ योजना को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि युवाओं में इसके प्रति काफी उत्साह है और अभी तक 2.5 लाख लोग आवेदन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती हुए युवाओं में से 25% को सेवा में नियुक्ति दी जाएगी, जबकि 75% युवाओं को मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नौकरी के अवसर देने की बात कही है। और अब तक मैं समझता हूँ 2.5 लाख के करीब लोगों ने अप्लाई कर दिया। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि 100 गुना से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे जितनी मेरी जरूरत है। मैं दावे के साथ कह रहा है कि जिस दिन ये भर्ती की जो अप्लाई करने की प्रक्रिया बंद होगी उस दिन वो 3 लाख से ऊपर होंगे। लेने हमने केवल 3-3.5 हज़ार। तो लोगों में खूब उत्साह है, जो बच्चे हैं उनमें बड़ा भारी उत्साह है। वो सोचते हैं कि बहुत अच्छी एक योजना है सरकार की, और जो 100 लोग ज्वाइन करेंगे उनमें से 25 को तो वहाँ परमानेंट रखेंगे। जो 75 हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है कि उनके पास एक अच्छा सर्टिफिकेट है, जिस सर्टिफिकेट का कहीं भी इस्तेमाल होगा। अगर वो प्राइवेट में जाएगा तो प्राइवेट का व्यक्ति भी उसको प्राथमिकता देगा कि अनुशासित व्यक्ति है, और सरकारी में आएगा सरकारी में देगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सारे बच्चों को रखेंगे। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के चयन के लिए 12 से 29 अगस्त 2022 तक हिसार मिलिट्री स्टेशन में रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में जिला फतेहाबाद, हिसार, जींद व सिरसा के युवा भाग ले सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पात्र युवाओं के लिए 1 जुलाई से 30 जुलाई तक यह आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि रैली के माध्यम से अग्निवीर सैनिक सामान्य कर्तव्यों, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर लिपिक, स्टोर कीपर तकनीकी और ट्रेड्समैन के लिए चयन किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवा जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच हुआ हो, वे रैली के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की दलाली की गतिविधियों और रैली के दौरान प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग करने से बचने की सलाह दी। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज हिसार में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अपराध कम करने और आम जन की सुविधा के लिए कुछ समय पहले आरंभ की गई डायल 112 सेवा के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नशा नियंत्रण के लिए भी लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही पुलिस विभाग में कर्मचारियों की भर्ती भी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले सामान्य हैं और नागरिकों को कोरोना संबंधी सावधानी बरतनी चाहिए। क्राइम मुक्त हरियाणा बनाना चाहते हैं, उसके लिए समय समय पर हम कदम भी उठा रहे हैं। मैंने डायल 112 आके लॉन्च की है और आज वो लोगों का साथी बन गई है। अनेकों सक्सेस स्टोरीज हैं उसकी। नशे पर नियंत्रण लगाने के लिए, क्योंकि रेगुलर पुलिस कंटिन्यूसली चेंज नहीं कर सकती, मैंने हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया। वो अलग से काम कर रहा है, नशे का कारोबार कर रहे हैं, इनको खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेगा। लगभग 30,000 कर्मचारी की जगह खाली है। अब उसको हम भरने का काम शुरू किया हुआ है। 5,000 की भर्ती तो अभी होने जा रही है, तो धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है वो 5,000 की है। सिरसा जिले के किसान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को अपनाकर मछली पालन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि झींगा मछली पालन करने से जिले के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। उन्होंने बताया कि करीब 2 वर्षों में ही झींगा उत्पादन का क्षेत्र जिले में करीब 1200 से 1500 एकड़ तक पहुंच गया है। उपायुक्त ने कहा कि विशेषकर खारे पानी और लवणीय भूमि वाले क्षेत्रों में झींगा पालन व्यवसाय बहुत ही कारगर है। जिला मत्स्य अधिकारी ने कहा
कि मत्स्य पालन के इच्छुक किसान जमीन पर तालाब बनाने, खारे पानी में मछली पालन और बेचने के लिए वाहन खरीदने के लिए अनुदान हेतु मत्स्य विभाग में आवेदन कर सकते हैं। जो भी हमारी पंचायती भूमि है जो कि वाटर लॉक्ड एरिया की है, खारे पानी की समस्या से जूझ रही है, वहाँ पे अगर कोई किसान चाहेगा तो उसको 8 साल के लिए हम उसको पट्टे पे दे देंगे ताकि वो 8 साल तक इसमें प्रॉपर खेती कर सके। उससे पंचायत फंड को भी काफ़ी अच्छा इजाफा मिलेगा और ताकि उससे ग्राम का विकास भी हो पाएगा। जितनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है और जितना अच्छा हमने मार्केटिंग सपोर्ट यहाँ दी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये हर साल डबल ट्रिपल करके हमारे यहाँ पे एरिया बढ़ेगा। किसान को हम तकनीकी रूप से एक सुदृढ़ और मजबूत तरीके की उसको ट्रेनिंग दें। करने से पहले हम ट्रेनिंग देना उसको सुनिश्चित करते होते हैं ताकि ट्रेनिंग के लेने के बाद ही उसमें अगर किसी तरह का उसको कोई शंका रहे या इस पूरे प्रोसेस को अपनाने के लिए, इस काम को सफल अंजाम देने के लिए उसमें किसी तरह की उसकी वादा ना आए बीच में, इसलिए हम सुनिश्चित करते हैं कि उसको ट्रेनिंग देना बहुत अच्छा रहेगा। किसानों ने कहा कि झींगा मछली पालन करने से उन्हें काफ़ी लाभ मिल रहा है और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। हमें 60% सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी लेडीज के नाम पर जो ज़मीन होती है। तो इसका लाभ की बात करें तो जो टेक्निकल फार्मिंग करता है इसकी पर एकड़ 4-5 लाख आराम से कमा सकता है एक फसल से। हाँ, अगर फार्मर मेहनत करता है तो लाभ तो है इसमें, लगभग 5 से 6 लाख प्रति एकड़ कमा सकता है। वो आदमी मेहनत करेगा, इसको समझेगा, टेक्निकल चलेगा, वो हैंडल हो जाएंगी। मेन बातें ध्यान रखने वाली है, जब बीज आता है तो उसका ढंग से उसको डालना, फिर उसके बाद उसकी जो केयर करना है, या हमारे से किसी टाइप की अगर कोई लापरवाही हो जाती है तो नुकसान की संभावना भी इसमें बहुत ज़्यादा है। इसकी कॉस्टिंग को छोड़ के 50% प्रॉफिट रह जाता है जी। जैसे जो हर एक फार्मर अपने तरीके से, बढ़िया तरीके से, टेक्निकली तरीके से, ऐसे नहीं है कि आज कुछ डालना है और कल को डालें, ये नहीं। अगर प्रॉपर तरीके से फीडिंग करता है, प्रॉपर तरीके से अपने पौंड को मैनेज करता है, तो मेरे ख्याल से उसका 50% जो प्रॉफिट रहेगा। जैसे 10 लाख की कॉस्टिंग आई है, उसको 20 लाख का झींगा होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में सहकारिता मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस समारोह में शिरकत की। राष्ट्रीय सहकारी संघ भारत में सहकारिता शिक्षा और प्रशिक्षण पर केंद्रित सहकारिता आंदोलन का एक सर्वोच्च संगठन है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश के कई क्षेत्रों में सहकारिता की एक अहम भूमिका है। इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों में ये 100-125 साल में सहकारिता आंदोलन ने जो किया है, इससे मैं सहकारिता के कार्यकर्ता के रूप में बहुत संतुष्ट हूं और गौरव का अनुभव कर रहा हूं। हम एक मकाम पर पहुंच चुके, एक नींव डालने का काम समाप्त हुआ है और ये मकाम, ये मंच और ये नींव पर एक बुलंद इमारत अगर आगे हम बना सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि सहकारिता के जो सिद्धांत है वो न केवल भारत, न केवल विकसित देश, समूचे विश्व को एक नया, सफल और टिकाऊ आर्थिक मॉडल देने का काम कर सकते हैं। केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव और जल शक्ति अभियान 2 के नोडल अधिकारी श्रीनिवास ढांडा ने कल फरीदाबाद के विभिन्न गांवों में अमृत सरोवरों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जल शक्ति अभियान के बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए जन भागीदारी जरूरी है और यह जन भागीदारी फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। श्रीनिवास ढांडा ने कहा कि जल शक्ति अभियान को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारी आपसी तालमेल से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान करते हुए कहा कि बारिश के जल का उचित संरक्षण कर जल शक्ति अभियान 2 को प्रभावी रूप से सफल बनाने में प्रशासन अपनी सक्रिय भूमिका अदा करे। उन्होंने बताया कि गांव में जोहड़ और खेतों में छोटे छोटे तालाब बनाकर जल को संरक्षित किया जा रहा है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश की 90% वयस्क आबादी का हुआ पूर्ण कोरोना टीकाकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, हम सब मिलकर जीतेंगे महामारी के खिलाफ लड़ाई। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से बंद मिड डे मील को सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए किया गया फिर से शुरू। प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों पर शीघ्र ही की जाएगी भर्ती। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, हरियाणा सहित अन्य प्रदेशों से भी उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत। डायल 112 सेवा के मिल रहे हैं सकारात्मक परिणाम। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।